हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं एसटीजी जो कि यूजी सी नेट JRF पेपर फर्स्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो एसटीजी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? ये सतत विकास लक्ष्यों की एक सूची है। इसमें 17 लक्ष्य हैं और ये कब अपनाया गया? तो 2015 ईस्वी में। कब अपनाया गया? 2015 ईस्वी में। किसके माध्यम से? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा अपनाया गया। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया। विकास के लिए 2030 तक एजेंडा है ये, और वर्तमान में भविष्य में लोगों और ग्रह के लिए शांति और समृद्धि का एक साझा खाका प्रदान करता है। इसमें जो 17 लक्ष्य बताए गए हैं वो इस प्रकार से देखिए। इसमें बताया गया है कि सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो सतत विकास लक्ष्य यानी एसटीजी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है। सितंबर 2015 में भारत समेत 193 देशों ने वैश्विक विकास की दृष्टि से अगले 15 वर्षों यानी 2030 तक के लिए इन्हें अपनाया। इन्हें सबसे पहले यूएनओ कॉन्फ्रेंस में 1972 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इन्हें एजेंडा 2030 भी कहा जाता है। यह जनवरी 2016 से प्रभावी हुए। इनमें कुल 17 लक्ष्य तथा 169 उद्देश्य रखे गए। हम आगे देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य 2030 तक दुनिया भर से गरीबी को समाप्त कर सभी नागरिकों को एक सुरक्षित, उत्कृष्ट और समान जीवन देना है। हम आगे देखते हैं। सबसे पहला आता है गरीबी का अंत। सबसे पहला क्या आता है? गरीबी का अंत। गरीबी का अंत इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि 2030 तक हर जगह सभी लोगों के लिए अत्यधिक से अत्यधिक गरीबी को ख़त्म करना, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर गरीबी को ख़त्म कर देना है। नो पॉवर्टी। गरीबी क्या होती है? यह एक बहुआयामी मुद्दा होता है और यह लक्ष्य ऐसी नीतियां बनाने पर केंद्रित है जो आय सृजन, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और सामाजिक सुरक्षा को संबोधित करता है। सतत विकास लक्ष्य भारत विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा देकर गरीबी को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हम। दूसरा है भूखमरी, जीरो हंगर। भूखमरी को समाप्त करना, जीरो हंगर। इसमें क्या बताया गया है? इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि भूखमरी को खत्म कर देना। जब गरीबी खत्म होगी तो भूखमरी खत्म होगी ही, लेकिन इसको खत्म कैसे करना है? खाद्य सुरक्षा हासिल करके और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देके। कैसे खत्म कर सकते हैं? जो खाद्य सुरक्षा है इसको हासिल करके और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर इसको खत्म किया जा सकता है। जीरो हंगर में कृषि उत्पादकता बढ़ाना, खाद्य प्रणालियों की लचीलापन में सुधार करना और सभी के लिए पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। भारत खाद्य सुरक्षा और कृषि स्थिरता में सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करके इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 आता है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना। स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना। गुड हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें क्या है? स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, यानी हमारा स्वास्थ्य सही होना चाहिए। इस लक्ष्य का उद्देश्य क्या है कि उम्र की परवाह किए बिना सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना। ये नहीं कि कोई बच्चा है, कोई युवा है या फिर कोई वृद्ध अवस्था में है, इन चीज़ों को ध्यान में नहीं देना है। इनकी परवाह किए बिना कल्याण को बढ़ावा देना है। इसमें मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना, संचारी और गैर संचारी रोगों से लड़ना
और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना शामिल होता है। भारत ने स्वास्थ्य देखभाल, पहुंच और परिणामों में सुधार लाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे सतत विकास लक्ष्य 2030 की उपलब्धि में योगदान मिला है। अगला देखते हैं हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन। इसमें क्या बताया गया है, इसका उद्देश्य क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। कैसी? समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना। साथ ही सभी के लिए आजीवन सीखने के लिए अवसर को बढ़ावा देना, जो उनकी स्किल है उसको लाइफ टाइम तक डेवलप करने के लिए एजुकेशन को प्रोवाइड करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीखने के परिणामों में सुधार लाना और शैक्षिक अवसरों में लैंगिक असमानताओं को कम करने पर केंद्रित करना। लैंगिक असमानता का मतलब कि या चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को इक्वली रूप से एजुकेशन तक पहुंचाना है। भारत ने विभिन्न नीतियों और पहलों के माध्यम से इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगति की है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का मतलब क्या है कि मेल फीमेल दोनों में जो जेंडर है वो इक्वलिटी होनी चाहिए। लैंगिक समानता हासिल करने और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने का प्रयास है। किस पे फोकस किया गया है? महिलाओं और लड़कियों को क्या करना है? सशक्त बनाने का प्रयास किया गया है। जो ये एसडीजी है 5वां नंबर लैंगिक समानता, इसका लक्ष्य महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव होता है, हिंसा होती है, हानिकारक प्रथाएं हैं, इन सभी को संबोधित करता है और साथ ही नेतृत्व की भूमिकाओं और निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है। भारत विभिन्न नीतियों और कानून और जागरूकता अभियानों के माध्यम से लैंगिक समानता की दिशा में काम कर रहा है। हम अगला देखते हैं शुद्ध जल एवं स्वच्छता। शुद्ध जल एवं स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इसका मतलब क्या है? शुद्ध जल का मतलब क्या है कि पानी की स्वच्छता और उपलब्धता और अस्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना। इसका मतलब ये होता है कि पानी की गुणवत्ता में सुधार, पानी की उपयोग की दक्षता बढ़ाना और पानी से संबंधित पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान करते हुए स्वच्छ पानी और स्वच्छता तक पहुँच में सुधार के लिए कई पहल किया है। आगे हम देखते हैं, आगे क्या है? किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, इसका मतलब क्या है? सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और स्वच्छ ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल होता है। भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आगे हम देखते हैं सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास। सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास, इसका मतलब क्या है कि जो कार्य है वो अच्छा किया जाए। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है निरंतर समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य काम को बढ़ावा देना है। कैसा होना चाहिए? टिकाऊ आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार और सभी के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। इसके अंतर्गत बाजार की स्थिति में सुधार करना चाहिए। जो उद्यमशीलता है, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनका समर्थन करना चाहिए और नवाचार, नई नई नीतियां हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए और जो ये नई नीतियां उनको भी इनके डेवलप के लिए शामिल करना चाहिए। भारत ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ाने के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू भी किया है। हम आगे देखते हैं, 9वां नंबर है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लचीला बुनियादी ढांचा है इसका निर्माण करना चाहिए। समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना चाहिए। नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित करना चाहिए। इसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ाना, अनुसंधान और विकास का समर्थन करना और टिकाऊ औद्योगिक प्रथाएं जो होती हैं उनको बढ़ावा देना शामिल होता है। इसके अंतर्गत भारत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश कर रहा है और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। हम आगे देखते हैं 10वां नंबर क्या है? 10वां नंबर क्या है? असमानता में कमी, असमानता को कम करना।
इसका मतलब क्या है, इसका सामाजिक उद्देश्य क्या है, इसकी आर्थिक और राजनीतिक समावेशन क्या है। इसका सामाजिक उद्देश्य होता है कि आर्थिक और राजनीतिक समावेशन को बढ़ावा देकर देशों के जो भीतर जो नेशनल एंड इंटरनेशनल चीज़ें हैं उनके बीच में असमानता को कम करना चाहिए। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, इन चीज़ों पर ध्यान न देते हुए सभी में समान रूप से, एक समान रूप से देखना चाहिए। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो भेदभावपूर्ण नीतियां हैं उनको खत्म कर देना चाहिए और इसके अंतर्गत सभी के लिए समान अवसर को सुनिश्चित करना चाहिए और लोगों के विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए। भारत विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से आय असमानता को कम करने और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। आगे हम देखते हैं टिकाऊ और शहरी सामुदायिक विकास। इसका मतलब क्या है, टिकाऊ शहरी, शहरी का मतलब शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना है। जो समुदाय हैं इनका विकास करना है, इसमें किफ़ायती आवास तक पहुंच सुनिश्चित करना है, शहरी नियोजन में सुधार करना चाहिए और शहरों की स्थिरता को बढ़ाना चाहिए। भारत ने शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने और सतत यानी कंटिन्यू शहरों के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई पहल भी शुरू किया है। हम आगे देखते हैं 12वां नंबर। इसमें क्या बताता है, 12वां नंबर बता रहा है कि सतत उपभोग एवं उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। सतत मतलब कंटिन्यू, सस्टेनेबल कंज्यूमशन एंड प्रोडक्शन, सतत उपभोग एवं उत्पादन पैटर्न सुरक्षित करना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या हुआ, इसका उद्देश्य ये है कि संसाधन दक्षता को बढ़ावा देकर, अपशिष्ट को कम करके और अस्थायी व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करके अस्थायी उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना है। भारत विभिन्न नीतियों, विनियमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से टिकाऊ उत्पादन और उपभोग प्रथाओं को लागू करने के लिए कार्य कर रहा है। हम आगे देखते हैं क्लाइमेट एक्शन, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या है, क्लाइमेट एक्शन क्या है। एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई करना। इस पे कैसी कार्रवाई करनी है, जो ये क्या कहते हैं SDG है, गोल है ये 13वां नंबर का। इसका मतलब इसके अंतर्गत ये है कि जो गैस उत्सर्जन है इसको कम करना है, जलवायु लचीलेपन को बढ़ाने और जलवायु अनुकूल प्रयासों का समर्थन करके जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करने पर केंद्रित होता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विभिन्न घरेलू पहलों को भी लागू किया है। हम आगे देखते हैं लाइव बिलो वाटर, पानी में जीवन, पानी के अंदर जीवन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और निरंतर उपयोग करना है। इसमें समुद्री प्रदूषण को रोकना, समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र की रक्षा करना और टिकाऊ मत्स्य पालन सुनिश्चित करना शामिल होता है। भारत विभिन्न संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन प्रयासों के माध्यम से अपने समुद्री संसाधनों और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। आगे हम देखते हैं भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन लैंड। इसका मतलब क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र की सुरक्षा करने से रिलेटेड है और इसका मतलब क्या है कि अस्थायी उपयोग को बढ़ावा देना, जैव विविधता के नुकसान को रोकने और मरुस्थलीकरण से निपटने पर केंद्रित। भारत ने वन संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और अस्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। हम अगला देखते हैं शांति और न्याय के लिए संस्थान। शांति और न्याय के लिए संस्थान, इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं सभी के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, सभी के लिए न्याय तक पहुंच प्रदान करना और प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना है। भारत अपने संस्थानों में कानून का शासन सुनिश्चित करने, भ्रष्टाचार कम करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, संवहनीय विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना। संवहनीय विकास के लिए वैश्विक भागीदारी का पुनरुद्धार करना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए वैश्विक साझेदारी के महत्व पर जोर देना। इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, सतत विकास निवेश को बढ़ावा देना
और बहुहितधारक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल होता है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और सहयोग में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। हम नेक्स्ट देखते हैं, सतत विकास हेतु कितने लक्ष्य हैं? तो 17 लक्ष्य हैं जिनको बता दिया गया और इनके 169 उद्देश्य हैं और ये एक उज्जवल भविष्य की संकल्पना करते हैं। सतत विकास का मतलब क्या है कि सभी लोगों का सतत विकास हो, कंटिन्यू विकास हो। जो चीज़ें हैं वो, कहने का मतलब ये कि जो इनका डेवलप है वो कंटिन्यू होता रहे। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमसे जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।